कैसा रहा कल? बुधाय सर जी। नमो बुद्धाय। हाँ सर, कल का रहा एंड आज भी काफी कोशिश की हमने टू बी देयर विद द ब्रेथ, बट कामकाज चलते रहता है बिकॉज आई वाज डूइंग ड्यूटी आल्सो, मतलब जितना हो सके उतना ट्राई किया टू बी विद ब्रेथ। बट देन वन थिंग आई रियलाइज, लाइक अप टिल नाउ जितना भी मैंने विपස්සना की है, तो जो अपने जो टेक्निक पता है उससे दो तीन चीज मुझे बहुत स्ट्राइकिंगली फील हुई। एक है कि द मेन सेंट्रल पॉइंट इज द ब्रेथ। मैं इट्स लाइक ब्रिज। हाँ, मतलब वो आप कहीं पे भी यू विल नॉट गेट मिस्ड, यू विल नॉट गेट लॉस्ट। क्योंकि हम खाते खाते अभी मुझे पता है कि मुझे टंग के ऊपर ध्यान देना मगर अच्छा म्यूजिक लगने लगता है, तो वो जो है तो ठीक है, उस समय सांस का सहारा ले सकते हैं। तो इट इज लाइक अ सेफ गार्ड, लाइक फायर ब्रिगेड जैसा। कुछ भी अब जो छूट गया तो कोई बात नहीं, स्वाद तो बाद में ध्यान में आता है, नहीं मुझे अभी थोड़ा हेवीनेस चेक करना था या सो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग विद द ब्रेथ वो थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग हुआ। ऑफकोर्स थोड़ा मुझे थोड़ी और अच्छी तरह से समझ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो पहली चीज आपने सही बताया कि समता के बिना विपश्यना नहीं कर सकते ना सर, यस यू आर राइट सर, वेरी राइट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम लोग क्या करते हैं, सवेरे 1 घंटे सर बैठने का काम होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता। और थोड़ी दिन के बाद शिविर भागना है, बस उतना ही करते हैं, तो जमता नहीं। ठीक है, वेरी गुड, आपने कुछ तो किया। सो बाकी लोगों को सुनते हैं, वो शांत हो गए सारे लोग, देखते हैं कि उनका क्या आता है। एनीवे, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। नमस्ते सर। हाँ रूपा जी बताइए। सर, I tried it, but I think as you said, I could not concentrate on a particular ayatana. Vision, only the vision and the Vedana coming from the vision. If my family member comes automatically it goes to the ears. So I have to listen and then I should decide what answer कि मैं उसके लिए क्या जवाब दूँ, क्या रिएक्शन दूँ। तो जो हमारे कंसंट्रेशन था ना वो रूपा यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, गलत कर रहे हो। हाँ, तो यू कैन म्यूट, आई विल टेल यू। ओके ओके सर, ओके। किसी का थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। हाँ वही, सागर जी आप बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मेरा तो मैं खास इतना ये प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया, कल रात में ये खाली ये सांस देखा, आप जैसे बोला कि ये जितना भी छेद है ये 5 सेंस ऑर्गन्स, बस अंदर में जितना है उसको देखने के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाया। मैं आप जैसे बोले थे ना कि ये हमारा ये इंद्रिय संवर में जैसे कि सांस को ये वो बनाओ, तो सांस को मन को सांस में रखो, उसके बाद में सर से नीचे, नीचे से ऊपर आप बोले थे ना। तो ये इसमें मेरा एक क्वेश्चन रहा पहले, अभी इधर में सांस कैसे रहेगा, तो सांस तो दिखता नहीं है। अगर इधर में जो कुछ इधर भी किधर भी हम मतलब वो सांस में सांस को मन लगाया और इधर में हम लोग बात किया, तो इधर पे हमारा ये टिंगलिंग का सेंस आता है, जैसे कि ब्लड फ्लो होता है ना, वो वाला सेंस आता है। मैं उसमें थोड़ा देखा। उसके बाद में अभी आप संज्ञा बोला, उसके बाद में उससे पहले ये पंच निवर्ण बोला, ये सब चीज में मैं भूल गया सर। मैं खाली आज वो चेक किया, संज्ञा क्या है, कौन सा चीज शुरू होता है, षड आयतन क्या होता है, और ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का ये 12 ये जो चीज है उसमें, और फर्स्ट क्या होता है,
वो सब किया। और आप जैसे बोले थे कि जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है, वो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट और न्यूट्रल, उसको देखना है। और उसके बाद में वो हो गया वेदना। उसके बाद में आता है संज्ञा। संज्ञा मीनिंग रिकॉग्निशन, राइट सर? पहचान, परसेप्शन। सॉरी, परसेप्शन मतलब गुड और बैड, समथिंग लाइक दिस। जैसे सागर अधिकारी है, वो परसेप्शन है कि नहीं है? दिस इज डीप डीप परसेप्शन, नॉट नॉर्मल परसेप्शन। डीप परसेप्शन या कुछ भी परसेप्शन, परसेप्शन तो परसेप्शन है। जैसे मैंने आपको देखा, मैंने पहचान लिया कि नहीं लिया। हिंदी का संज्ञा में हिंदी के वर्ड क्या है? पहचान। इंग्लिश का वर्ड क्या है? परसेप्शन। Okay, sir. Then, if I see something that stings, let's say, for example, some dirty things, as you said before, then it सबसे पहले वो आँख देखता है। उसके बाद में फर्स्ट होता है। फर्स्ट मीनिंग दिस सेंस ऑर्गन प्लस दैट ऑब्जेक्ट प्लस आई कॉन्शियसनेस, राइट? इतना डिफिकल्ट मत बनाओ। आपने मूवी देखा है कभी भी? नहीं देखा जी सर। देखा? जी देखा। तो अगर मूवी देख रहे हो तो मूवी में क्या आता है? कोई तो आता है ना? एक रूप आता है ना, है ना? एक्टर कोई आता है, रूप है। हीरो है तो अच्छा लगता है, या हीरोइन है तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, राइट? और अच्छा लगता है। तो रूप का देखने के बाद वेदना आया या वेदना पहले आया? नहीं ना, रूप को देखने के बाद ही आया। तो अपना जो फेवरेट एक्टर होता है, अगर वो आता है तो क्या होता है? खुशी होती है, सुख आता है तो खुशी होता है। वो एक मिनट ठहरो, उधर ही ठहरो। तो खुशी या सुख या वो कौन सा भी आया, तो उसका पहचान बनाया आपने। जी सर। वो एक्टर का पहचान बनाया, क्योंकि अगर वही एक्टर आता है तो आपको खुशी होती है। अगर वो एक्टर के बजाय कोई और आता है तो खुशी होती है आपको? नहीं होती ना। नहीं। वही पहचान होता है, वही संज्ञा है। उसका एक छवि बन गया, वही है संज्ञा। तो हर बार वो आता है तो वो आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? पहले उसका आवाज ही सुनेगा तो पहचान लेगा। आवाज कान का हो गया, आंख से क्या आ रहा है? जी। है ना? उनकी आवाज सुनने के बाद वो भी पहचान आता है, देखने के बाद वही पहचान आता है। फिर अगर उनका ऑटोग्राफ के लिए आप खड़े हो, वो आ रहे हैं तो आप उनका ऑटोग्राफ लिया, तो छूने के बाद आता है। आप खा नहीं सकते उनको, उसको छोड़ दो। अगर वो कुछ परफ्यूम डाले हैं तो वो परफ्यूम का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वह पहचान आपने बना लिया। ठीक है? वैसे ही आपके घर में अगर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, भाई है, बहन है, माता पिता है, सब कुछ है, वो पहचान बना देते हैं। जी सर इधर तो आप बता दिए, लेकिन इसके बाद जो संखार बनता है, वो संखार और मैं संज्ञा के बारे में आज ढूंढ रहा था। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ना, मुझे तो संखार ऐसा ही लगा सर। आप मुझे सिखाओ, कोई बात नहीं, आप मुझे सिखाओ। सर जैसे कि मैं आज क्या सोच रहा था, मैं रास्ते में चल रहा वो था। सूत्र से मुझे सिखाओ। नहीं, शुद्ध से नहीं सर, मैं वो इधर ये चैट जीपीटी में वो क्वेश्चन पूछा। चैट जीपीटी को छोड़ो, आप सूत्र से दिखाओ मुझे। नहीं मालूम सर उधर से मालूम नहीं है। मैं खाली मीनिंग ढूंढ रहा था, तो किसका मीनिंग क्या है। तो पहले आप समझो, संखार का मतलब जो हम अपने मन से जो चाहते हैं ऐसा हो जाए, वो संखार है। ठीक है ना? बुद्ध क्या कहते हैं? चक्षु संचेतन, मतलब आंख कैसे दिखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कान क्या सुनना चाहिए, नाक क्या सूंघना चाहिए, जिह्वा क्या खाना चाहिए। ये जो
बॉडी जो है काय क्या छूना चाहिए? प्रीकंसेप्शन सर नहीं। जो संज्ञा बनी है ना, सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई? जो आपको सुख दे रहा है उसी के पीछे आप संखार बनाते हो भाई। समझ में आ रहा है? देखो सागर, आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए बताओ? दुख चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए। तो वो संखार बनाओगे या नहीं बनाओगे? जरूर बना होगा। हाँ, उसको कहते हैं संखार। जो दुख आया है उसको हटाना भी संखार होता है, जो सुख आया है उसको कुछ करके ना पाना भी संखार होता है। समझ में आ रहा है? लिटिल सर, नॉट एब्सोल्युटली। आप खाने में क्या खाते हो? कौन सा भी अच्छा है डिश आपके पास? एनीथिंग फ्राइड वेजिटेबल। वेजिटेरियन का ही बात कर रहा हूँ। यू टेल मी सम वेजिटेबल विच यू लाइक। बिटर गार्ड। बिटर गार्ड, ठीक है। अभी आपको बिटर गार्ड अच्छा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो अगर उसका मेरा ये जीभ में टेस्ट वो मैं मेमोरी किया, बिटर गार्ड फ्राइड किया हुआ वो मतलब मैं 2 दिन पहले खाया था, उसका मैं मेमोरी में याद किया तो उसका थोड़ा स्मेल भी आएगा उसमें, थोड़ा मेरा मैं अगर ये मोबाइल में यूट्यूब में देखेगा तो उसका मेरा टेस्ट में आएगा इधर थोड़ा मतलब कि ये लार भी आएगा। यस, ठीक है सर जी, इस हिसाब से आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा है, क्योंकि यही आप हिसाब से आता है। आपने सही कहा। वो संखार अभी बन गया कि आपका टेस्ट यहाँ तक आ गया। यूट्यूब में वीडियो देखा करेला का, बिटर गार्ड का आपने देखा तो आपको मुंह में पानी आ गया, तो संखार बन गया। अभी आपको सिर्फ पकाना है ना? इसमें संखार बन गया तो इसका मतलब आई लाइक इट सो मच दैट आई वांट टू कुक नाउ एंड पुट इन माय माउथ। ये हो गया। यस। अगर इसका संज्ञा बोलूंगा तो मैं मेरा मेमोरी में आएगा कि दिस डिश इज वेरी टेस्टी। ये वाला है। यस, दैट डिश जो है ना वो संज्ञा हो गया। ओके, डिश इज संज्ञा। और क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो मेरा सुख का संखार है। वो क्वालिटी संखार नहीं है, वो क्वालिटी सुख का है ना जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको मैं कैसे बताऊं कि आपको शायद आपको सुख नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं ना? नहीं। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, जरूर चाहिए। जब भी सुख मिलता है तभी उसका वेदना बनती है, नहीं तो नहीं बनती। जैसे वेदना बना, आपने एक सिंबल किया, इसका एक सिंबलाइजेशन किया, इससे सुख मिला है, तो हर बार वो आता है तो सुख ही आएगा। देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। आपका शादी हुई है? नहीं हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा किया। जिन्होंने भी शादी किया है ना, उन्होंने सुख के लिए शादी किया। पहले उन्होंने लड़की को देखा या लड़की ने लड़के को देखा, सुख आया, बात करने के बाद सुख आया। तो वो हम शोरूम में थोड़ी रख सकते हैं उसको, तो हम शादी करके लेके आएंगे घर, है ना? है कि नहीं? तो संज्ञा बनी कि नहीं बनी? बन गई, राइट सर। शादी जो संखार बने कि नहीं बना? बना ना? जी सर। तो उसका विज्ञान मतलब उसका एहसास हो रहा है, पति का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पत्नी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरूर हो रहा है। हाँ, वो बस उतना ही है। तो मैंने एक रूप को यहाँ पे लेके आया ही, इधर ही बैठी है ना, मेरे बाजू में बैठी है, आपको दिख नहीं रही है, वो बैठी है यहाँ पे, वो मेरा आधा है, हाफ, है ना? कि पहले मैंने उसको देखा रूप, फिर वेदना आया कितनी अच्छी है, तो उसका संज्ञा बना कि ये अगर मेरे साथ रहती है तो बहुत ही अच्छा होगा,
तो मैंने क्या किया, इनके पेरेंट्स से बात किया और शादी किया, और हमने शादी करके यहाँ पे लेके आए, तो संखार हो गया। तो विज्ञान में क्या आ गया, ये अभी लड़की जो थी वो पत्नी बन गई। समझ में आ रहा है? जी 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 सर। अभी मैं ये लड़की छोड़ सकता हूँ? जब तक until you like it, you will not leave it. No. Until it goes out of consciousness, you can't leave it. और वो कॉन्शियसनेस से हटेगा ही नहीं। यही चेंज करना है बुद्ध धर्म से। Yeah. अभी इसको डिवोर्स करना है मन में, फिजिकली नहीं, मन में इसको डिवोर्स करना है कि पहले से ही पत्नी नहीं था। ओके सर, पहले से पत्नी नहीं था, राइट, है ना? तो मैंने गलत फहमी हुआ है कि नहीं हुआ? जी राइट। सो राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं था, इसलिए अभी हाँ, अविद्या था, हमको लाना है। राइट हाँ, अविद्या है कि ये मेरी पत्नी है। कौन मरता है सागर, कौन मरता है? ये हम दोनों के रिश्ते में कौन मरेगा? कौन मरेगा? हाँ, कौन मरेगा? हु डाइज? टेल मी, हु डाइज? डाइज बोलेगा तो हमारा बॉडी छोड़ के जाएगा, और बॉडी आप बुद्ध बन गए भाई। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है तो पत्नी मरेगी या नहीं मरेगी? मरेगी ना। तो पत्नी है क्या ये? पहले से पत्नी थी क्या? नहीं थी। ठीक है ना। तो अगर सही तरह से ज्ञान आ गया कि पहले से ही मेरी पत्नी नहीं थी, तो कोई मरेगा? नहीं मरेगा। इसको भी अभी समझ में आ गया कि ये कोई पति है ही नहीं है, तो कोई मरेगा? नहीं मरेगा। तो कॉन्शियसनेस में पति पत्नी चला गया है ना, चला गया ना। तो रूप में जो पत्नी थी वो चला गया, रूप में जो पत्नी थी वो चला गया, रूप में लड़की थी वो भी चला गया, क्योंकि लड़की जैसे मैंने देखा था वो भी चला गया है। समझ में आया? तो अभी वेदना क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ना सुख आएगा ना दुख आएगा, ना दुख का सुख आएगा, क्योंकि पत्नी करके कोई है ही नहीं है, तो उसका कुछ वेदना ही नहीं बनती है, तो संज्ञा नहीं बनेगी, तो संखार नहीं बनेंगे, तो विज्ञान नहीं होगा, तो आपका विमुक्त हो गए। बस इतना ही है। अच्छा, तो अभी इसके बारे में सोचो, आराम से रह जाओ, 1-2 दिन ले लो, जो मैंने अभी समझाया उसको थोड़ा सोचो। ठीक है सर? ठीक है सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, और कोई? तो विपश्यना क्या करना? हाँ, तो जयंत जी। यस जयंत जी सर, प्रणाम सर। बताइए। सर तो जैसे मतलब मैं कुछ समय कल दे पाया था, तो पंचकंद में सर मतलब जैसे जो रूप रहता है, जब भी हम बैठते हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरी बॉडी का एक शेप है, स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा। तो वो रूप जैसा मतलब पर वो रूप नहीं रहेगा क्या? मतलब बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। चलो छोड़ो, तो बकवास हो गया। अभी तुम्हें ये करना है, आईने के सामने बैठ जाओ, आईने के ऑपोजिट, या अभी कैमरा में है ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी आ रहा है ना, ये रूप है, इसका कुछ वेदना होती है? जी होती है ना? जी। होती कि नहीं होती है? नहीं, वेदना होती है,
वेदना अलग है, रूप अलग है, मतलब हाँ होती है, वेदना है। भाई भाई मेरे, रूप के बिना कोई वेदना आएगी क्या? सोचो हाँ नहीं आ तो, सकती है जी। अगर कोई बिल्डिंग ही नहीं है तो आपको क्या वेदना आएगी भाई? जी। अगर एक Entry एम्प्टी point। एम्प्टी स्पॉट है, एम्प्टी प्लॉट है, कुछ वेदना आएगा? नहीं, एम्प्टी जगह पे तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली। फिर वहां पर भी एक वेदना आती है, दैट इज न्यूट्रल वेदना। ऐसा नहीं कि वेदना आएगा ही नहीं है, न्यूट्रल वेदना है, क्योंकि उसमें कुछ भी वेदना करने के लिए है ही नहीं। ओके। But if you go to a park which is also empty, you feel happy, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, वगैरह वगैरह है, इससे वेदना आती है। समझो कोई भी बिल्डिंग नहीं है, खाली जगह है, रेत की जगह है। समझो आप जैसलमेर गए हो, जहाँ पे रेत है, डेजर्ट, तो क्या वेदना आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो बिना रूप वेदना आ नहीं सकती, ये समझ लो। ऐसा कोई दावा करे कि रूप के बिना वेदना आता है, वो शायद बहुत पी लिया है। मन की वेदना से, मतलब माइंड की फीलिंग्स जो रहती है मैं वो बाद में आता हूँ, पहले ये तो खत्म करे, फिर आप मन के जाएंगे तो आज सुइसाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे सुइसाइड करना है पहले वो बताओ। कोरिएंडर का ट्री पे करना पड़ेगा पहले। कोरिएंडर ट्री देखा है आपने? नहीं सर, वो कोरिएंडर पाउडर बहुत खाया है खाने में। ट्री नहीं देखा है। पहले आपको कोरिएंडर का ट्री पकड़ना है और उसके ऊपर लटकाना है। कोरिएंडर तो आता है, घर में बनाते हैं। जी जी। तो पहले ये समझो कि रूप के बिना जी कोई फीलिंग नहीं आ सकती, जी ठीक है? और फीलिंग के लिए 6 सेंसेस चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। जी। सलायतन जी। सलायतन। तभी पहला आंख, आंख ने कुछ देखा, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ फीलिंग आएगा। समझो आप आंख बंद करके बैठे हो, कुछ फीलिंग आएगा? आंख में तो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, बिकॉज कांटेक्ट ही नहीं है वर्ल्ड के साथ। तो एग्जैक्टली, सो विल टेक रिट्रीट, गोयंका जी का रिट्रीट। आप धम्मा हॉल में बैठे हो, आंख तो बंद है, कुछ फीलिंग आएगा? नहीं आएगा। आंख में नहीं आएगा। कान में आएगा? अनलेस कोई साउंड आती है तब तक नहीं आएगा। समझो आप शून्यागार में बैठे हो, कुछ आएगा? नहीं नहीं। नहीं टेस्ट में आएगा? नहीं। टच में आएगा? आएगा। हाँ, अगर हवा की कोई मूवमेंट फील होती है। आएगा। वो कुशन में तो बैठे हो। जी 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 जी, वो हाँ, प्रेशर और वो फील होगा। वो तो आना ही चाहिए ना, अगर वो भी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। गड़बड़ है। गड़बड़, राइट। तो आएगा। तो आंख में नहीं आ रहा है, कान में नहीं आ रहा है, जिह्वा में नहीं आ रहा है, नाक में आ रहा है। अगर वो जो अगर ब्रेथ आती रहती है तो वो तो मतलब ब्रेथ को मारो गोली। आपने जो सवेरे जो खाया था वो हजम नहीं हुआ, आप नीचे से आपका गैस आ रहा है, तभी आएगा। या कोई वहां पे मरा है या कुछ गंदगी है तो उसका आएगा। या स्वेटिंग हो रहा है, जैसे स्वेटिंग होता रहेगा तो आपका बॉडी का जो स्मेल है वो आएगा। तो नाक और काय, इस दो का ही फीलिंग आएगा, ठीक है? जैसे फीलिंग आया, सुख का आया, तो एक संज्ञा बना कि ये करने से मुझे सुख आया है। तो अभी हम क्या कहते हैं? लाइट फीलिंग हो रहा है ना? लाइट फीलिंग, लाइट करके जो है दैट इज अ संज्ञा, सिंबल। क्लियर? जो हम लेबल कर देते हैं कि ये ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली भी सिंबलाइज्ड कि अगर लाइट फीलिंग आती है, हल्का सा लगता है तो मुझे वो चाहिए, तो राग आ गया। फीलिंग में राग आया कि मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं संखार क्या बनाऊंगा?
वही बनाऊंगा जो मुझे चाहिए। जी। तो आज मैंने बैठा, बहुत ही अच्छा लगा। तो कल का भी एक्सपेक्टेशन वही है, तो मैं वही शून्यागार में बैठूंगा और वही प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे वही आना चाहिए। ठीक है, समझो आज भी आ गया तो अच्छा लगा। तो विज्ञान ने क्या किया, काय विज्ञान ने क्या किया? काय विज्ञान ने आप एहसास दिलाया लाइटनेस की। तो मनोविज्ञान ने क्या किया? मनोविज्ञान ने वो एक्सपीरियंस ले लिया कि ये सारा करने से मुझे सुख मिला। तो तभी क्या हो गया, सारा विज्ञान, 6 विज्ञान है, 6 के 6 विज्ञान में सुख आ गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आप वही रिट्रीट जाओगे जहां पे आपको सुख मिला था। समझो आपको इगतपुरी में मिला था, तो आप इगतपुरी को ही बुकिंग करोगे, क्योंकि वो संज्ञा हो गई कि यहाँ जाएंगे तो ही मुझे सुख मिलता है और कहीं जगह पे नहीं मिलने वाला। तो मैंने संखार बनाया कि यहाँ आके मैं बुकिंग करूंगा। तभी विज्ञान में इगतपुरी आया। ठीक है, विज्ञान तो जो चाहिए एहसास देता है, तो इगतपुरी का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अभी मैंने इगतपुरी का बना दिया। चलो, इगतपुरी नहीं चाहिए, बोध गया चाहिए। तो वही रूप बोध गया। बोध गया रूप होता है ना, संज्ञा बोध गया है। इसका जो एहसास दे रहा है, बोध गया का जो एक्सपीरियंस जो देगा वो विज्ञान है। तो वहां पे जो महाबोधि का जो टेम्पल है, वो टेम्पल है क्या? दैट इज जस्ट अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। वहां पे ना कोई बुद्ध बैठा है, ना कोई बोध गया है, ना कोई टेम्पल है, ना कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ धातु है। ठीक है, वहां पे कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं वहां जाऊंगा। विज्ञान में क्या आया है? बोध गया। ठीक है, तो विज्ञान में बोध गया जो आया है, जब भी मैं इसको देखता हूँ, टेम्पल को देखता हूँ, तो मैं कहूंगा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। वहां पे कोई बुद्धस्स कोई है भी नहीं है, पर मेरे चित्त में या मन में या विज्ञान में ये आया है। तो रूप के बिना ना कोई वेदना आ सकती है, ना कोई संज्ञा आ सकती है, ना कोई संखार बन सकते हैं, ना ही कोई विज्ञान आ सकता है। समझ में आया? जी, बिकॉज रूप के बिना वेदना ही नहीं होगी, वेदना के बिना संज्ञा नहीं हो सकती है। वो फ्लो ऐसे ही जाएगा, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं ऐसे होगा। ही जाए, वो फ्लो ऐसे ही जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आहार समुदयो रूप समुदयो आहार निरोधो रूप निरोधो। अगर जो बन रहा है, जो मकान जो बनाया है, उसको आप बोध गया इसलिए कह सकते हो कि वहां पे कुछ आहार है। किसका आहार है? विज्ञान का आहार है। इसीलिए वो एक मॉन्यूमेंट करके देख रहे हैं। तो मैं एक फ्लाइट टिकट बुक करूंगा बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से बोध गया जाने के लिए, क्योंकि वहां पे बोध गया करके कुछ फिक्स्ड है। असली में वहां पे कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी मेरे मन में बोध गया है, एग्रीड, पर वहां जाने के बाद बोध गया है नहीं है, पटवी है। उसके लेके क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है। समझो एक एस्टेरॉयड इसके ऊपर गिर गया तो पूरा मिट्टी हो जाएगा। किधर है बोध गया? बुद्धू गया है, बोध गया नहीं है। वैसे ही सब कुछ
अगर मैं जिसको पत्नी कहता हूँ वो भी वही बोध गया की तरह ही है, जिसको वो पति कहती है वो भी बोध गया की तरह ही है, जिसको मैं कंप्यूटर कहता हूँ वो भी वैसा ही है, जिसको मैं बेटा कहता हूँ, बेटी कहता हूँ, घर कहता हूँ, ये कहता हूँ, वो कहता हूँ, वो सारा वही है। इसीलिए अविद्या पच्चय संखार, कि ये अविद्या होने से मैं संखार कर रहा हूं, जैसा चाहिए वैसा चाहिए करके मुझे अभी बोध गया जाना है। क्यों जाओगे भाई? अरे क्या बात करते हो, वहां पे बुद्ध बैठे हैं और वहां पे पत्ते लेके आते हैं लोग कलेक्ट करके, जैसे सचमुच में वो जो बोधि ट्री है वो बुद्ध की काल से ही है। ये भी पता है उनको कि वो जल गया था, जल के राख हो गया था, और श्रीलंका से वो एक और पत्ते लेकर, ये वो पौधा लेकर वहां पे ये डाले थे। फिर भी ये लगता है कि वो ओरिजिनल है। इसके कहते हैं कि संज्ञा, संखार, विज्ञान तीनों जुड़ जाता है तो वेदना क्या आती है? दुख वेदना आती है। तो जब भी मैं बोध गया पहुंच गया, जैसे मैंने समझो पटना गया, बेंगलुरु से पटना फ्लाइट से गया, पटना से 3 घंटे में बोध गया पहुंच जाएंगे। जैसे बोध गया पहुंचा मन खुश हो गया, अरे बोध गया पहुंच गए। तो पहले क्या करूंगा? पहले जाऊंगा होटल में, चेक इन करूंगा, और वहीं से मेरा रेस्टलेसनेस शुरू हो गया क्योंकि मुझे टेम्पल के अंदर जाना है। तो भागता हूं, तो टेम्पल के अंदर गया। फिर उसके बाद में सारे लोग वो बोधि ट्री के नीचे ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मुझे भी तो करना है। ये सारा विज्ञान में हो रहा है, बट एक्चुअली में देखा जाए पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये सच जान के कौन सा भी होटल में मैं ठहरा हूं वहीं पे बैठ जाऊं तो बुद्ध मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि वो धम्म में मिलते हैं। ऐसी थोड़ी वहां पे टेम्पल में मिलेंगे। अच्छा, तो मैं बेंगलुरु में ही ये करूं तो मिलेंगे, क्यों नहीं? तो इसी सीट में बैठूंगा तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। जो मुझे देखता है वो धम्म में देखता है, जो धम्म देखता है वो मुझे देखता है। तो मुझे बोध गया जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है। इसके अलावा वहां पे क्या है? तो मैंने अपना टिकट जो था पटना का कैंसिल कर दिया। फायदा क्या है? तो रूप ही चला गया तो वेदना, तो क्या हो गया? रूप कलाप हो गए। वेदना क्या हुआ? वेदना उपेक्षा, इक्वानिमिटी। वहां पे बोध गया करके कुछ है ही नहीं है, तो इक्वानिमिटी हो गया। नॉन एक्सपेक्टेशन, संस्कृत में इसको या हिंदी में उपेक्षा। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, उपेक्षा मतलब नॉन एक्सपेक्ट। वहां पे कुछ एक्सपेक्ट करने की है ही नहीं है, वो चला गया। फिर मैंने क्या किया? संज्ञा, अनिच्छ संज्ञा, क्योंकि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश तो बदलते रहते हैं, मुझे कुछ करना नहीं है, तो चला गया। ठीक है, संज्ञा को आपने अनिश्चित भाव से बदल दिया, मतलब अब उसकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेस हो गया तो अनिच्छ संज्ञा हो गया। संखार क्या हो गया? समता हो गया। मैं पूरी तरह से संखार से बाहर आ गया, तो विज्ञान निरोध हो गया। किसका? बोध गया वाला जो विज्ञान था वो चला गया। तो निब्बाण
हो गया। तो मतलब एक पॉइंट पे निब्बान हो गया, एक पॉइंट से रिलीज मिल गई, मतलब जो एक को खींच लो बस हो गया। इसीलिए फस मतलब कांटेक्ट, संपर्क। अगर किसी चीज के ऊपर संपर्क होती है तभी विज्ञान, तभी वेदना आती है, तभी संज्ञा आती है, तभी संखार होते हैं। अगर आप प्लग ही उड़ा दो तो क्या होगा? कुछ नहीं हो। सिंपल। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? तो पहले समता करना है, पूरी तरह से समता होना चाहिए। विदाउट समता विपश्यना इम्पॉसिबल है। मैं लाखों बार कह चुका हूं, शायद ये लाखों एक है। कहता ही रहूंगा 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होती है। ना मुझे बुरा मानने का है कि हाँ इतने कितने बार कहूं, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर ये देखना चाहिए कि सच क्या है। सच तो ये है कि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो अज्जत बहिद पाली में, बहिद मतलब बाहर। बाहर क्या है? कुछ नहीं है। अंदर क्या है? अपर भी कुछ भी नहीं है। ना कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। अंदर भी पटवी आपो तेजो वायु आकाश ही है, बाहर भी पटवी आपो तेजो वायु आकाश ही है। इसके अलावा कोई और कहे कुछ है, इम्पॉसिबल है। वैसे ही बाहर भी आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन है। अंदर भी मेरा करके आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन है। बाहर का भी मेरा नहीं है, अंदर का भी मेरा नहीं है, दोनों मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आंख जो देखता है उसमें जो चाहिए वो भी देखता है, जो नहीं चाहिए वो भी देखता है, और न्यूट्रल भी देखता है। कान भी वैसे ही करता है, नाक भी वैसे ही करता है, जिह्वा भी वैसे ही करता है, और काय भी वैसे ही करता है, और मन भी वैसे ही करता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा करके कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेरे बस में नहीं चलता है, वो सब कुछ लेता है अपने हिसाब से, जो भी दिखता है। हिसाब छोड़ ही दो। वो आंख है तो है, आंख तो देखता है, इसके अलावा क्या करता है? वो कुछ नहीं करेगा। अगर विज्ञान आ गया खाने के लिए तभी मैं कुछ देख पाता हूँ। समझिए यहाँ पे मंगला करके है, अवंती करके है। मैं सारा स्त्री को लेता हूँ कि पुरुष को लेके क्या फायदा नहीं है। मालती जी बैठे हैं, जागृति है, ये 4 वीडियो में है। क्यों मुझे लड़कियों से इतना प्यार है या स्त्रियों से इतना प्यार है? क्योंकि उनका जो बॉडी है, काय है, अलग दिखता है। तो संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा में अलग आया, क्योंकि इनका अलग बाल है इसीलिए आता है, या इनका बॉडी का शेप अलग है, मेरा बॉडी का शेप अलग है। तो इनका बॉडी का शेप अलग होने से कारण मुझे अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। अगर मैं ये 4 जो महिला बैठे हैं इनको मैं पटवी आपो तेजो वायु में देख लूं तो संज्ञा बिगड़ गया। जैसे संज्ञा बिगड़ गया, संखार बंद हो गए, संज्ञा खत्म ही हो जाएगी, ऐसा मतलब नहीं रहेगी, बदल गया। ये संज्ञा बदलने के बाद संखार एंड हो गया। अभी मुझे कुछ इनको देखने का है ही नहीं है। तो विज्ञान में क्या हुआ? विज्ञान में ये जागृति और अवंती और मंगला, मालती करके जो संज्ञा का बना था वो टूटने से विज्ञान बंद हो गया। तो अभी विज्ञान वहां नहीं रहेगा तो उसका क्या हो गया? निरोध हो गया। जैसे विज्ञान निरोध हो जाता है, जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, वो जब भी एंड हो जाता है तो निब्बाण आ जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं है। ना अंदर कुछ है, ना बाहर कुछ है। अज्जत बहिद्ध दोनों चला गया। ये प्रैक्टिस करना है।
इसीलिए लंबे समय, जब तक हम लंबे समय तक सांस को नहीं देखते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब तक ये नहीं होने वाला। सर मतलब अब एक चीज जो मेरे को समझ आई है सब में, जब मानना बिल्कुल खत्म हो जाता है तब निब्बान आ जाता है। यस, तो सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जब हम मतलब ऐसे जब जब इस तरह से जब ये छेद करके देखते हैं कि जैसे मतलब ये चक्कू मेरा नहीं है, या बेसिकली जो भी मतलब जैसे वो अन्यथा भावी है जैसे भी है, तो मतलब इसको प्रॉपरली देखने का तरीका मतलब आपने भी बताया है कई बार, मतलब मैंने एक आध बार आपके सेशन में सुना है, बट इसका जैसे मतलब मैं पहले करता था, मतलब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर मतलब हल्का सा आप बता देंगे कि जैसे मैं सोचता, मेरा ये जानने में जो ये था कि बिकॉज ये सारे कंटेंट लेता है, मतलब मेरे जब हम कहते हैं कि मेरा नहीं है या फिर जो भी है या निश्चय भावी है या अनंत है, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं चलता है। अब एक बार अगर ये ऑन हो गया तो फिर इसको जो देखना है वैसे देता है। अगर मैं चाहूं कि मेरे कान में या मेरे चक्कू में कोई पर्टिकुलर ना आए और कोई पर्टिकुलर आ जाए, वो संभव नहीं है। अगर कॉन्टेक्ट एक बार एनेबल हो गया तो फिर ये सभी कुछ लेगा जो भी इसको लेना है। इसका मतलब है ये मेरा नहीं है क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। अगर मेरा ये होता तो मेरे बस में भी होना चाहिए था, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था। अगर मेरा होता तो मैं थोड़ा इस तरह से पहले इस पे कंटेम्पलेट करता था, मतलब तो थोड़ा सा ये सही है या इसको थोड़ा सा कैसे रिफाइन कर गया इसको, मतलब बेटर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मेक इट सिंपल। यू आर यूजिंग टू मच ऑफ इंटेलेक्ट। से क्या होगा, और आपका तकलीफ बढ़ेगा, कठिनाई बढ़ेगी। सिंपल की तरह देखो ना। अभी यू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन सी इट कि रूप के बिना कोई, अगर कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो आईना क्या देखेगा? कुछ देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि बॉडी है। इसीलिए आपको एक फीलिंग आती है कैसी दिखती है। समझो आप मोटे हो गए तो पतला होने की कोशिश करेंगे, वो संखार है। अगर बहुत पतले हो, थोड़ा मोटा बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। श्योर श्योर। और कुछ है? हाँ जी, श्रृंखला जी कहिए। नमो बुद्धा सर जी। नमो बुद्धा। सर उस दिन अष्टमी उपवास था, तो उस दिन वो मेरे कान में नहीं, क्या ऐसे बाहर से कोई ऐसे गाना सुनाई दिया। वो गाना यानी बाजू में, तो वो गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तो मुझे यानी कि वो गाना ये संज्ञा और जो गाना अच्छा था तो वो सुखद वेदना। उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगा कि इसका संकार नहीं होना चाहिए, तो मैंने ऐसी भावना की कि मेरे कान में कोई मच्छर गुनगुना रहा है, ऐसे कोई भावना की। और फिर वो गाना, फिर वो चला भी गया, और वो कौन सा गाना था वो भी मैं भूल गई। तो क्या ऐसे करना है क्या सर? नहीं मैडम, आप गलत कर रहे हो। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको मैं कैसे समझाऊं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा सांस के ऊपर देखते रहो। जब तक आपका समता नहीं आएगा
विपश्यना नहीं आएगा, ये वाला विपश्यना नहीं आएगा, गोयंका जी का आ जाएगा, आप वही करो। ओके सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। सर मैं शेयर करूं? हाँ, कल 10 बजे से 10:30 बजे सेशन होता है यहाँ आके मेरे यहाँ पे 10:30 बजे सुबह सेशन शुरू होता है। 5:30 बजे तक जो कुछ भी जैसे स्टेप्स आपने बोले थे वैसे हो रहे थे 5:30 बजे तक। उसके बाद मैंने खाना खाया, नहीं उससे पहले 5:30 बजे मेरा खाना हो गया 5:20 के बाद। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको टी ऑफर किया, भेल बनाई और टीवी स्टार्ट किया। जैसे ही टीवी स्टार्ट किया मेरा वो सब एक्चुअली छूट ही गया। मतलब मेरा इंटेंशन, पूरे दिन इंटेंशन जो था, जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही थी वो सब मैं टीवी के इसमें जाके भूल गई। फर्स्ट 2 शोज होते हैं जो 20 मिनट्स के होते हैं, वहां तक मैं टीवी देख रही थी एक्चुअली। उसके बाद और सांस का भी फीलिंग था कि ऐसे हेवी फीलिंग इन द बैक ऑफ द नोज, वहां पे हेवी फीलिंग था, तो उस पे ध्यान था। उसके बाद टीवी मुझे देखना नहीं था और फिर भी मैंने देखा और इतना रेस्टलेसनेस आ गया, पूरा उद्विग्न जैसे मनस्थिति हो गई थी मेरी रात तक, तो वो छूट गया। फिर उठने के बाद मैंने वापस शुरू किया। सो मैंने क्या किया 5:30 बजे तक, पहले जैसे आपने बोला था पहले 3 घंटे वितर्क विचार पूरा सांस पे था। सांस चल रही थी, जो कुछ भी एक्शंस हो रहे थे हाथ से, जो कुछ भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, जो कुछ भी फीलिंग हो रहा था, उसके साथ साथ सांस था। कभी कभी बैकग्राउंड में, कभी कभी फोरग्राउंड में। बैकग्राउंड में तब था जब मैं बात कर रही थी और जब भी I felt like I don't know what I'm doing, what to do now next, like मैंने क्या करना चाहिए, अभी खाना प्रिपेयर करना है या फिर कपड़े फोल्ड करने, जो कुछ भी करना है, काम करना है, ईमेल्स को रिप्लाई करना है। जब वो आया तब सांस बैकग्राउंड में था, बाकी फोरग्राउंड में था। मैंने विपश्यना की या हो गई अपने आप, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने आप स्टार्ट हो गई। जब मैंने फूड की तरफ सिर्फ गंध और रूप करके देखा तो एक्चुअली मुझे समझ में आया कि मुझे खाना नहीं है, मतलब वो उस पे कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है फूड ऐसे करके। और जिसको मैं भूख बोलती हूँ वो तो मुझे मिली ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली मैं भूख लगी है किसको बोल रही हूँ ये समझ में नहीं आया मुझे। जब खाना खाया तब भी वो टेस्ट आ रहा है, जा रहा है, इवन दो आई एम ईटिंग, इट वाज नॉट स्टेइंग, लाइक इट वाज नॉट कंटिन्यूअस, ये समझ में आया। और मैंने आंख बंद करके भी सांस पे ध्यान देने की कोशिश की थी दोपहर में। उस टाइम पे मैं सोई नहीं हूँ, मुझे पता है मैं सांस पे हूँ, मैं बैठी हूँ, स्ट्रेट बैठी हूँ, और फिर भी कुछ इमेजेस आ रहे हैं आंख के सामने, मैं सोई नहीं हूँ, सपना कहाँ से आ रहा है, ऐसे करके फिर मैंने वो छोड़ दिया, आंख खोल दी। शायद मैं कंटिन्यू कर सकती थी लेकिन थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा था, निवरण आ रहे थे, कुछ नींद आ रही थी, तो वो छूट गया वहां पे, क्लोज्ड आई। और बहुत सी चीजें हुई सर। जब मैंने जो सेंस डोर्स है जहाँ, वहां पे मैंने जो एम्प्टीनेस, हॉलोनेस जब देखने की कोशिश की तो एकदम स्टिलनेस आ गया, और वो जो साइलेंस की साउंड आती है ना, वो ऐसे वाइब्रेशन जैसी जा रही थी, ऐसे बहुत साइलेंट लेकिन साउंड था वो, ऐसे स्टिलनेस ऐसे आ गया। वो भी कुछ देर टिका, मैंने घड़ी में नहीं देखा कि कितना टाइम वो चल रहा था, लेकिन जब भी सेंस डोर पे
ध्यान रखती हूँ तो एकदम स्टिलनेस आ जाता है और एकदम साइलेंस का साउंड शुरू हो जाता है। साइलेंस का साउंड मतलब जो मेरी एनवायरनमेंट में कान से सुनने वाला नहीं है, वो जो बस क्वाइटनेस की वजह से वो वाइब्रेशन जो आती है वो वाला स्टिलनेस वाला साउंड आ गया। ये सब चला 5:30 बजे के बाद। इंटेंशन तो था, लेकिन इतना दिमाग, इतना अटेंशन टीवी पे चला गया कि वो सब खत्म हो गया। उसके बाद मुझे इतना रेस्टलेस हो रहा था, मैं तो टीवी देख भी नहीं रही थी। आई वाज जस्ट like fast forwarding thing and trying to finish it up, and it was not finishing, it was not getting over. ऐसा कुछ तो सिचुएशन हो गया, उससे बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस आ गया। तो वही बस नहीं हो। गुड। सो रेस्टलेसनेस जो है ना, यू हैव टू रिड्यूस इट बाय वे ऑफ रिसाइटेशन या रीडिंग समथिंग। जैसे नाउ आई वांट टू सिट फॉर मेडिटेशन, but I'm now doing something. Somebody is in trouble and I'm talking to you. So should I talk to her or should I talk to you? ऐसे आ रहा है। There's an emergency thing which is happening. तो अभी एक चक्कर चल रहा है, which I can't tell it on video like this, but problem है। तो वो प्रॉब्लम के क्या करे? तो मैं अभी चैट कर रहा हूँ उससे और आपसे भी बात करना, तो उतावलापन आ जाएगा for anyone. But I have to relax. So first I have to, if I'm doing meditation, I have to drop something. So what should I drop? अगर सांस के ऊपर नहीं आ रहा है, then I have to get into recitation. Simple. Till when? Until the time the restlessness goes away. या worry, या anxiety, whatever. Unless that is there, till the time it is there, problem है। तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर कैन भी 5 मिनट भी हो सकती है और 5 घंटे भी हो सकती है, पता नहीं है, चला जाएगा। रेस्टलेसनेस जैसे कम हो गया, क्लैरिटी आ जाएगा, तब तक कुछ भी वर्क नहीं हो, बिकॉज माइंड इज ऑक्यूपाइड समवेयर। हम लोग क्या है ना, रेस्टलेसनेस जो हम कहते हैं, बेचैनी हिंदी में, या रेस्टलेसनेस, उतावलापन, वॉट एवर वी कैन से, तो मतलब ये है कि मन ऐसा जा रहा है। अगर एक कैंडल है और हवा आ रही है तो कैसा वो ऐसे 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 करता रहता है, दैट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ द। इन दैट यू कांट वॉच ब्रेथ, it is next to impossible. Only an arhat can do it because he doesn't have restlessness. Even I have restlessness. जो प्रॉब्लम से मैं अभी गुजर रहा हूँ, I have to actually stop this chat or this whatever video and I have to get to business with that person. मैंने उनको रोक के रखा है, इतना इमरजेंसी है, but still I have stopped her. Stop that lady. But I'm not getting agitated. I'm not getting restless. पर काम तो रेस्टलेस वाला है, पर आई एम नॉट गेटिंग रेस्टलेस। इट्स हैपनिंग एज आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो व्हेन आई पुल द माइंड अवे इनटू धम्मा, दैट रेस्टलेसनेस वेंट अवे। समझ में आया? नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, इट इज ऑन धम्मा, आई एम नॉट टॉकिंग एनी पर्सनल थिंग और एनीथिंग। तो धम्मे पे आ गया, तो वो वहीं के वहीं रहा है। There is problem and I have to solve the problem, वो चल रहा है, that is one part, but that doesn't affect now because I'm on Dhamma. अगर मैं और आधा घंटा ऐसे रहा तो पूरा निकल जाएगा,
क्योंकि it doesn't have energy. So the restlessness is gone. Would अच्छा. Otherwise, अगर मैं उसी के ऊपर ध्यान करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा. So you have to work out on 5 hindrances in that way. कामचंद आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. अभी क्या करे, कामचंद क्यों आना चाहिए? आएगा भाई. तो क्यों आना चाहिए का मतलब क्या? आएगा. इलविल आ सकता है, व्यापार क्यों आता है? आएगा. हमारे पास ही है तो आएगा. एक को ज्यादा आएगा, दूसरे को कम आएगा, पता आएगा तो सही. तीन उम्मीदें आएगा मतलब आलस्यपन, लेथार्जी, मेंटल एंड फिजिकल आएगा. चौथा ये वाला उड़ाचा कुछ. पांचवा डाउट, मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, यही इन्होंने बताया था, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, उनको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, सारा आएगा. ऑल द 5 यू हैव टू रिमूव. इसीलिए पहला चीज ही समता है. विदाउट दैट नो सॉलिड फाउंडेशन. वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स इन द नेम ऑफ मेडिटेशन. और हमारे इसमें मेडिटेशन ऐसा बन गया है, मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ बस. जैसे मेडिटेशन कहा आंख बंद कर ले बस, जैसे अंधे हो जाओ सीधा. ठीक है, तो आपको पहले वो देखना है. हाँ वो तावला आया, स्टॉप एवरीथिंग, नो वॉचिंग ब्रेथ, नथिंग. आपको क्या करना है, सीधा कुछ पढ़ना है या रिसाइट करना है. तो दैट और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करना है. जब तक उतर नहीं जाएगा तब तक अपने आप उतर जाएगा. फिर आएगा लेट्स से वरी, मैंने आज पूरा दिन गवा दिया, ये हो गया, कल भी ऐसा हो गया था. सेम, रीड समथिंग या रिसाइट समथिंग. नहीं तो वो खाते जाएगा, वो कहेगा हाँ आई थिंक टुमारो आई शुडंट बी डूइंग दिस, आई वाज वेरी लेथार्जिक, ये नहीं होना चाहिए था. एंड देन दोष डालेंगे, इसने ऐसा कर दिया इसीलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया तो इसीलिए ऐसा हो गया, मैंने टीवी देख लिया, मुझे कितने बार मैंने सोचा है टीवी नहीं देखना है पर क्या करूं, आदत हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन. तो हो गया सो हो गया, क्या करे. होना नहीं चाहिए तब क्या करे भाई, हो तो गया है अभी. डोंट वरी. डोंट वरी का मतलब यह है क्या है, रिमोर्स, तब दुखित हो जाना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. समझो मेरा दोस्त आया, कहता है विलास एक बियर पी लेते हैं. बहुत बहुत साल हो गया, 15 साल लोगों ने मीट नहीं किया. मैं कहता हूँ देख प्यारे, मैं सब छोड़ दिया. अरे छोड़ना, सी स्पिरिचुअलिटी इज इन स्पिरिट, है कि नहीं? सही बात कह रहा है. नहीं वो ऐसा नहीं करते. देख विलास क्या है ना, इफ यू वांट टू प्रूव यू आर स्पिरिचुअल एंड यू डोंट फील हाई विथ बियर, यू शुड प्रूव इट. ऐसे थोड़ी डर के भागते हो. फेस इट. इनफैक्ट देयर इज अ सुत्ता ऑन बियर. मुझे दिखाता है क्या सुत्ता कहते हो. देयर इज अ सुत्ता ऑन बियर, वाइन एंड बियर के ऊपर एक सुत्ता है, दिखाता है. बुद्ध कहते हैं ये सब करना चाहिए. बाप रे, बुद्ध कहते हैं कि सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्का पदम समाधि में. शायद बुद्ध को पागलपन लग गया. ये कहीं जगह पे कहते हैं मत करो, एक जगह पे कहते हैं कर सकते हैं, और कहीं कहीं जैन का इसमें तो कहते हैं कि ये नहीं पीते हैं, ये पीना चाहिए वगैरह वगैरह. ये क्या पागलपन है, समझ में नहीं आ रहा. तो कंफ्यूज हो जाता हूँ. मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है देख
आज के लिए इतना है, झूठा ही मैं पीने वाला। वो कहता है डोंट वरी विलास, तुम्हें नहीं पीना है ना मत पी, मैं तो पीऊंगा, तुम सिर्फ बार में आके बैठ जाओ मेरे साथ। आई एम लुकिंग फॉर सम फ्रेंड एंड नो बेटर फ्रेंड देन यू बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल। मुझे भी अच्छा लगता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा हूं, प्रूव करने के लिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसमें डांस फ्लोर है, गाना चल रहा है और लड़कियां नाच रही है। मुझे लगता है कि आई शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा एक बियर दे दे, प्यास लगी है तो बियर पिला देगा, एक मग, एक ही, ठीक है ना, एक। फिर बहुत सारा लड़कियां आई, उनके साथ नाच में उन्होंने कहा मम्मी कैन यू जस्ट हैव वन अनदर बियर, अभी तो पूरा बोतल ही पी लेंगे। तो 3-4 बोतल पी लिए। फिर जब भी घर आता हूँ मेरी पत्नी कहती है क्या पागलपन है। कहता हूँ हाँ यार ऐसा हो गया, अभी क्या करूं। बुद्ध की एक मूर्ति है वहां पे, कहता हूँ कि ओ कल से मैं नहीं करूंगा, सॉरी। तो ये रिमोर्स फीलिंग आ गया। दिस इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस। पहले गलती करो, फिर उसका एक गिल्टी कॉन्शियस बना दो, बस हो गया। ये जैसे आपने टीवी देखा, मैंने बियर पी लिया, बस वही दो सेम, बोथ आर सेम। नाउ यू कीप ऑन थिंकिंग मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अरे हो गया भाई, अभी क्या करोगे। जाने से पहले पत्नी तो रोकी थी मेरी, मत जाओ। मैंने उसको भाषण दे के भेजा था कि क्या समझती हो मैं अनागामी हूं, ऐसी थोड़ी मुझे कोई पिला सकता है। तो आने के बाद उसने कहा, क्या कहा था, अनागामी, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और आपके स्टूडेंट्स को भी आपने अनागामी बताया है। एक छोटी सी चीज आपको करने नहीं पाए, अभी और ठेस पहुंच गया। ठीक है। और एक लड़की ने एक फोटो लिया था मेरा, वो वहां पे ने मेरे पत्नी को भेज दिया। तो कहा अच्छा ये भी है, ये भी आपका है, बाप रे, एंड यू स्टिल क्लेम टू बी अनागामी। अगर मेरे दिमाग सही है, चाहे मेरा फ्रेंड आए या उसका बाप आए, you stick to your terms because you have seen a better सुख than this। तो मन में आएगा ही नहीं है, नहीं तो ये सिर्फ गिल्टी कॉन्शियस आता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वो करने के बाद गिल्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो डोपामिन आके चला जाएगा। फिर वो उसके बाद में उसके कोसेंगे, नहीं करना चाहिए था, आई थिंक आई शुडंट गेट इन्वॉल्व इन दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बुद्ध कहते हैं ये 5 निवरण को पहले उखाड़ के फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। The first and foremost, then the breath watching will become karma। ठीक है, try, take time and try। और कोई? ओके, किसी का भी नहीं है तो then we can end for today। क्या करना है तो कर सकते हैं, I still have lot of time that ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। हाँ जी सागर जी, क्या हुआ? सर मुझे ये व्यापार बोला ना आप, ये व्यापार के बारे में एक क्वेश्चन था, वो जो मेरा पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। सर मेरे क्या है कि मुझे है ना, ये आज मैं देख रहा था पंचनिर्माण क्या होता है, तो उसमें वो इल विल वाला था। तो सर मेरा बहुत पहले से ही मेरा
एक क्वालिटी रहा है, ऐसा मैं ऑटोमेटिक इल विल तो ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है। लेकिन सर कुछ 3-4 साल पहले ऐसा घटना हुआ, अभी सर है ना वो वाला मेमोरी मुझे बराबर आता है, टाइम में आता है। जैसे कि आज आप बोला था कि ये 5 एलिमेंट देखना है और वो उसके बाद में वेदना संज्ञा ये देखना है बोला था। तो जैसे कि मैं वो मेरे कुछ भी ये नहीं है, मैं आराम से जितना हो सका ये सांस को देख रहा हूँ, रास्ता में चल रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक वो मेमोरी आ गया सर। मैं उसको बुलाया भी नहीं, उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है उसका, वो आदमी का गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी आता है तो मेरे को लाजिम बहुत वो गुस्सा आता है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ऑटोमेटिक पूरा आ गया और मेरे मेरे अंदर में वो गुस्सा आ गया। उसके ऊपर फिर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत चिल्लाने लगा। कंपेयर टू पास्ट 5 डेज 6 डेज वो बहुत स्मॉल साइज है, लेकिन फिर भी आया वो। अब फिर वो आते आते फिर मैं बोला कि नहीं ये तो नहीं करना है, इसको तो कम करना है बोल के उसको थोड़ा कम वो मतलब थोड़ा हटा दिया उसको। लेकिन सर स्टिल ये जो विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो अपने आप आता है, स्टिल वो व्यापार है या नहीं है या क्या है, अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे आउट कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू फॉरगिव, क्षमा कर। फर्क तो मैं रात में और सुबह में करता हूँ। अभी अभी 3-4 दिन हुआ, थोड़ा इजी हो रहा है, इतना हो रहा है। दिस वन इज आई एम ऑब्जर्विंग। लेकिन वो व्यापादी है, व्यापार। देखो दो ही चीज है, एक क्षमा और दूसरा मिटा। मैंने बहुत सारा ऑडियो किया है, वीडियो किया है मिटा के बारे में। वो अपने आप के ऊपर भी करना है और जिनसे आपका नहीं बनती है उनको भी मन में लेके आके उनको भी डालना है। So I have to keep on doing it. Yes. Whether I like it or not like it, I have to do it. यस, हैव टू डू इट, दैट्स द ओनली वे। नहीं तो नहीं जाने वाला। ये जैसा है ना बुखार है, इसके लिए तो दवा तो लेना पड़ेगा, है ना। तो व्यापार हर किसी को होता है। मैं अभी मैं ट्राई करता हूँ, मैं भाग जाऊँ, मतलब नहीं होगा भाई सागर, 5 निवारण के आप भाग नहीं पाए, इम्पॉसिबल है। What is impossible, you better don't try. You find a solution to it. You can't run away from. और सर इसमें मैं अच्छा से देखा तो कभी कभी है ना सर, क्या बोलता है अहंकार, व्हाट इज दैट कॉल्ड, है ना सर, वो वो ईगो है ना सर जी, वो ईगो, क्योंकि वो जब कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है तो वो बात थोड़ा आगे तक जाता है ना। जो वो उस टाइम में 4 साल पहले जो हुआ था वो बात बनते बनते आगे जाता है। मैं उस टाइम में ये नहीं, ये करना चाहिए था, उस टाइम में मुझे मतलब डोमिनेट किया था, जबकि मैं फुल राइट था, वो पूरा डाउन था और वो बहुत सारे के हिसाब से वो बहुत स्ट्रांग था। मेरा दिमाग में आया ही नहीं मैं इसको ऐसा करना चाहिए था बोल के। अब अभी मेरा ये ईगो में थोड़ा हर्ट होता है। ठीक है, वॉट एवर इट इज, नहीं वो सब छोड़ो। ईगो हर एक व्यक्ति के लिए होता है, लेट्स एक्सेप्ट, ठीक है। एवरीवन सिटिंग हियर हैज ईगो अनलेस ही इज एन अनागामी, तब तक वो नहीं जाने वाला, छोड़ो। ईगो हर्ट होती है भी सही है, ये सिर्फ आपकी हर्ट नहीं होती, सारे यहाँ बैठे हैं ना तो होती। नाउ फर्स्ट यू टू एक्सेप्ट ईगो इज हर्ट। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो लेट्स एक्सेप्ट, हाँ हमारा अहंकार जो है उसका एक ठेस पहुंच, ठीक है। नाउ उतना है सर, उतना है। हाँ, पहले उतना करना है, फिर उसके बाद में क्षमा करना है, अपने आप को क्षमा करना है, उसको भी क्षमा करना, फिर मिट्टा करना अपने आप के भी और
बस वो जितना हम करते रहेंगे उतना ठेस जो पहुंचा है कम होता जाएगा। के बदले में मैत्री करने से आपका क्या होगा, आपका लविंग काइंडनेस कहते हैं ना, प्यार अपने आप के ऊपर आ जाएगा। यू डोंट स्टार्ट हेटिंग। क्या पाली का वर्ड है विहेस, मतलब अपने आप को कोसना नहीं होगा। नो वायलेंस ऑन योरसेल्फ, ठीक है, तभी आपका मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर ले, नहीं होने वाला। तो प्लीज रिमेंबर 5 निवर्ण का ऑब्स्टेकल्स का आप ही को वर्कआउट करना है। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना बुद्ध कुछ कर सकते हैं या कोई कुछ कर सकता है। यही बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए, पर करना तो हम ही को ही है। ठीक है, अगर हम कहेंगे नहीं हो सकता है, अभी क्या करें, ये करें, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। हम अपना सोल्यूशन हमें खुद खोलना है। हाँ, ये डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर जैसे लिमिटेशन कितना कहोगे, वही चीज कुछ नहीं कर सकते। ढूंढना हो जाएगा। वन थिंग, गुड थिंग अबाउट बुद्ध धम्मा इज हो जाएगा, इट विल वर्क आउट। That's the only reason you require one कल्याण मित्र और स्पिरिचुअल फ्रेंड हो, उसके साथ जितना तुम आइडिया ले सकते हो, वर्कआउट हो जाए, गारंटी है। तो आगे बढ़ो, लुक एट इट, खाली करो। इट विल टेक टाइम, हर बार आएगा वो। राइट सर, वो बहुत मैं बहुत ट्राई भी किया हूँ और बहुत अच्छा भी हुआ है। और द थिंग इज एज यू सेड, कीप ऑन डूइंग इट। यस, इन आवर लाइफ कुछ होता रहता है, इसीलिए हमें ठेस भी पहुंचा रहेगा, काम चंद भी आ गया होगा, कुछ भी आ गया होगा, हमारे हैबिचुअल बन गया है। उसके ऊपर क्या कहते हैं कि नफरत करके या हेटिंग करके तो नहीं होने वाला। तो हमें को देखना है, उसका एक सोल्यूशन ढूंढना है, उससे जाएगा। हम सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ अपने आप को वो ये नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। उसमें तो घाटा है सर, वो क्या क्या घाटा है वो सब मुझे मालूम भी हो गया है, उतना भी हो गया है, उतना तक हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, आई गॉट इट। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो, वही करना है, कुछ नहीं कर सकते सागर। ठीक है, मधुकर जी कहो। नमस्ते सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर, इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में थोड़ा एक इश्यू हुए थे। आई गॉट लॉट्स ऑफ काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो बीच में जस्ट अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं था, बट लास्ट मंथ और लास्ट 2 मंथ मुझे लगा कि बिकॉज द लॉस काफी लैक्स में था, तो सोचा कि कुछ लीगल परस्यू करो सो दैट आई कैन रिकवर द मनी। तो अभी जैसे 2-3 दिन से मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा आई वांट टू नो हाउ आई शुड हैंडल दैट। क्योंकि एक बाजू में मेरा जो लॉस हुआ वो रिकवरी करना है, दूसरी बाजू में लगता है कि नहीं, मैं मित्रता भावना अथवा मैत्री भावना अथवा कंपैशनेट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। तो किस तरह से मुझे खुद को, क्योंकि एक बाजू में लॉस में भी कैसा, ठीक है, अभी जो गया हो तो भगवान को जमा ऐसा, तो छोटी मोटी अमाउंट है तो मैं ऐसे छोड़ देता, बट इट्स इन द लाइफ। तो अगर वो ऐसे ऑटोमेटिक तो देने वाले नहीं, हैव टू परस्यू द लीगल इश्यूज। तो वो तो अभी पता नहीं 6 महीना 1 साल कितना लगता है, तो हाउ आई शुड बैलेंस माय सेल्फ। देखिए, मेरा भी 30 लाख किसी ने लेके अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो 30 lakhs इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। यस। एंड ऐसा भी नहीं कि मुझे पत्ते की तरह ऊपर से कुछ गिरा है, ठीक है, मेहनत से ही बस। और दूसरी चीज ये है, पागलपन की एक हद होती है। मैं
कंपनी भी छोड़ रहा हूँ हम के लिए, जहाँ पे पैसा आ रहा है वो भी छोड़ रहा हूँ। 30 लाख किसी को दिया था, रिटर्न क्या देगा कि नहीं देगा पता नहीं है। फ़ोन भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो स्विच ऑफ किया मेरा। स्विच ऑफ कर दिया है। तो जितने भी कॉल करो तो कोई फायदा नहीं है। उनके घर भी जाके आया हूँ, वो है ही नहीं है। वो कहते हैं, उनकी माँ कहती है कि कहाँ गया पता नहीं है, आ जाएंगे, जब भी आएंगे बता देंगे। तो ये चल रहा है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपका सिचुएशन मेरा सिचुएशन एग्जैक्टली सेम। Yes, sir. Yes. Maybe you might have lost even more than me or lesser than me, but both is the same. Yes, sir. मैत्री भावना एक होती है और जो काम करना है वो एक होता है। Yes, sir. ठीक है ना? If I have to follow up, I have to follow up. If I have to go for legal, I have to go for legal. If I have to go and give a police complaint, I have to give a police complaint. जो उसके लिए करना है तो करना पड़ेगा। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, इसमें क्या हम सोचते हैं इसका बेचारे का क्या होगा, इस टॉयलेट सीट का क्या होगा ना। दैट इज मेंट फॉर दैट। तो टेक एवरीथिंग इन लाइफ एज दो यू आर रिलीविंग समथिंग। जैसे यूरिन के लिए जाते हैं, भूख लगी है, खाना खाते हैं, है ना? सेम, टेक एवरीथिंग लाइक दैट। कि मैं भी वैसे ही लिया है कि ये प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व करना है। क्या 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 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? एक, उनके घर के यहाँ जा सकते हैं। दूसरा, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तीसरा, उनका अगर कुछ हमें चेक दिया है, वी कैन डिपॉजिट इन द बैंक एंड लेट इट बाउंस दैट आई कैन देन गो टू द कोर्ट। आई कैन पुट अ कंज्यूमर कोर्ट में जाके आई कैन पुट अ केस। Whatever might be the different except for getting upset, except for sending some goons to his house to hit him or do whatever that is, except for self-violence on myself or on others, you can, except for idea of killing, like that, except for going to their house and lifting something and coming. समझो उनके घर में कुछ कीमती वस्तु है, लेके आ जाऊंगा। जब तक आपने मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा, या आई विल किडनैप देयर whoever whatever it is. ये सब compassionately looking at कि उनको तकलीफ ना हो, because he is taking debt. आगे उनका लाइफ में, फ्यूचर लाइफ is going to be in trouble. Considering that, I will not have any kind of ill will, animosity वगैरह वगैरह उनके बारे में नहीं होगा। चाहे उनको मेरा ही वो अमाउंट 30 लाख इन्होंने जो दिया है वो अभी देंगे नहीं। वो प्रॉब्लम में थे, क्या था दिया, चला गया। ठीक है। ऐसे ही हमने एक और गलती किया। हमारा दोस्त है जिनको बहुत भावुक हो गए और उनको लगा कि हम बेंगलुरु में एक मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे, तो वो दान में दे रहे थे। हमने भी सोचा हमें भी दान करना चाहिए, ये लोग इतने ही कर रहे हैं करके हमने भी बड़ा अमाउंट दिया। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर भी पैसा चला गया, वहां पर भी पैसा चला गया। अभी जो दान में दिया वापस तो ले नहीं सकते, जो इनको दिया नहीं आएगा। तो करीबन टोटल अगर देखा जाए 60 लाख चला गया। ठीक है। Now 60 lakhs is not a small amount. सब कुछ। ठीक है। So what should I do? If I am wanting to think, मैं ये सेशन ही नहीं कर पाऊंगा और
ऐसे बैठ जाओ। तो ये जो हुआ है सो हुआ है, फाइंड अ सोल्यूशन। हाँ वो हमने किया है, दान में दे दिया, अच्छी बात है। धम्म के लिए धम्म दान के साथ पैसा भी दान में दे दिया है, वेरी गुड। डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज रिमोर्स फीलिंग, गिल्टी कॉन्शियस। और मेरा एक जो दोस्त है बेचारा, उसको प्रॉब्लम था तो दिया है, तो ठीक है, ही विल पे बैक व्हेनेवर ही पेज बैक, बट वो फॉलो अप वी विल डू। मेरी पत्नी को लगती है कि हमें नहीं करना चाहिए था, हाँ तो हो गया, अभी क्या करें। बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, वैसे फ्रेंडशिप में भी प्रॉब्लम होती है। कोई आते हैं कहते हैं कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा आपका मदद चाहिए। आउट ऑफ कंपैशन यू डन समथिंग, इट्स फाइन। बट अंदर कैसा होना चाहिए? नो एनिमोसिटी, नो इल विल, नथिंग टू वरी। वरी इज द वर्स्ट थिंग। अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, आगे इतना ही होगा, आपका 60 लाख उड़ गया, बस उतना ही होगा, और इससे अलावा कुछ नहीं होगा। जस्ट लेट इट गो। इफ यू होल्ड इट, इट्स गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। हम लोग क्या कह रहे हैं, निब्बाणम परमम सुखम, हम ये 60 लाख पकड़ के बैठ गए, हाँ नहीं ना 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 वो। तो अगर कोई स्मार्ट व्यक्ति यहाँ पे है, पूछेंगे मुझे, विलास जी आप इतने बात करते हैं, ये प्रॉब्लम आपको आई, इतना क्यों आपको परेशान हो रहा है? नथिंग लाइक दैट, बी वेरी नाइस। सो गया है, अभी जो फॉलो अप करना है करो ना, अभी इसके क्या करना है, वो हो गया। बट याद रहे, नो इल विल, no hurting, no abusive speech, no frivolous speech, no slander. विसुनावाच परुसवाच संपफलाप मूसावाद, ये नहीं करना है। फिर ये अभिज्य व्यापाद मिच्छादिट्टि नहीं करना है। पानातिपात, अदिन्ना दान, कामेशु मिच्छाचार, ये नहीं करना। 10 immoral deeds कभी नहीं करना। It's a transaction. Just do the transaction. जो फॉलो करना है करो। हाँ, जो फॉलो करना, जो करने लायक है कर लेते। Exactly. So whatever is your opportunity, कि हाँ लीगल जाना है तो लीगल जाओ, अगर लीगल नहीं जाना है, ऐसे ही फॉलो अप करना है फॉलो अप करो, या पुलिस कंप्लेंट करना है पुलिस कंप्लेंट करो, या कुछ और करना है करो। Whatever you think, without feeling hurt, do it. मैं तो वही कर रहा हूं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कुछ ऐसा देखा है कि अगर कोई और व्यक्ति होता जिसका 60 लाख उड़ गया होता, वो कैसा रहता? ठीक है ना, लाइक दैट, जस्ट एंजॉय लाइफ। सी हाउ मच वी हैव गॉन इनटू धम्म इज डिसाइडेड बाय हाउ मच पेन यू कैन टेक। सिर्फ भाषण देने से थोड़ी धम्म आएगा। एंड दैट्स द रीजन फैमिली लाइफ इज अ गुड लाइफ टू टेस्ट। अगर मैं भाग जाता कहीं मोनेस्ट्री में, ये एक्सपीरियंस ही नहीं आता। इट्स गुड टू सी दिस, हाँ ये ऐसा हुआ है, ये सब लेबोरेटरी है सर। हाँ लेबोरेटरी है, सो व्हाई जस्ट एक्सपेरिमेंट इट। सम एक्सपेरिमेंट्स आर गुड एंड सम एक्सपेरिमेंट्स आर बैड। एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट। सो मेरा यही है कि 10 अकुशल नहीं करना है तो नहीं करना है, बस हो गया। Sure. Don't worry, it'll get sorted out. कुछ ना कुछ तो होगा। एंड यहाँ पे जो बैठे हैं जिनको 60 लाख देना है, तो मेरा अकाउंट नंबर दे देता हूँ, ट्रांसफर कर लेना अगर बहुत सोच में है तो। ऐसा कुछ भी मत करना है, क्योंकि वो दैट बिकम्स अ डेट ऑन मी। आप जैसे हो वैसे रहो, मुझे जो करना है करने दो।
तो डोंट गेट हुक्ड अप। आपका अकाउंट नंबर दे दो, हम 60 लाख भेज देंगे। दैट्स ओके। और कोई? नहीं तो विल क्लोज। So when you are meditating, shouldn't bring anything external. अगर अभी मुझे ध्यान में बैठना है, ये सारा जो मैंने बताया ये सब कुछ नहीं लेके आना है, हटाओ। बैठो मतलब आंख बंद करके नहीं, आराम से बैठो। वॉच द माइंड, देन यू हैव अ फैंटास्टिक पीस, शांति। जब भी वो शांति आती है, ये सब बच्चों का खेल दिखता है। इट्स गुड। जो करना है सो करना है, बस हो गया। खुशी में रहो। जितना दिन यहाँ पे है, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, खुशी में रहो। जिस दिन गुजर जाएंगे तो आपको तो पता है कहाँ जा रहे हो। सबको छोड़ो, जाओ। दैट्स इट। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। बहुत देर से सोच रही थी कुछ बोलना है, कि थोड़ा सा बहुत बिजी चल रहा है क्लिनिक, इसलिए मैं अभी लास्ट में बोलना चाहती हूँ। जो 10 अकुशल आपने बताया थे, उसके जब विपाक हम सुनते हैं, वो करने से जो विपाक आते हैं, एक के लेक्चर में आपका हुआ था ये, तो वो विपाक जब हम सुन रहे थे तो वो अकुशल होता ही नहीं अपने से। जैसे आपने बताया था, जब पानातिपाता वेरमणि हिंसा नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मेरा भी आयु कम रहेगा, ये जब विपाक दिखता है अपने को तो वो अपने से होता ही नहीं है। जब ध्यान में ये लाते हैं एक अपन 10 अकुशल, तो ये बहुत ही फैंटास्टिक है सर। वो नहीं करते अपन, फिर जब 10 अकुशल नहीं करते हैं तो ध्यान भी बढ़िया होता है। सही बात है, बहुत अच्छा होता है। इसीलिए उसको कहते और हैं। 10 बताइए। और 10 अकुशल में के 3 तो हो ही नहीं रहे सर काय के। प्रॉब्लम सिर्फ वो वचा के है 4, सब तो वो भी अभी कम हो रहा है सर, बहुत कम हो रहा है। कल्पना जी सुनिए, हम सारे लोगों का ये 4 ही प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है ना? तो डोंट वरी, सारे लोगों वही है। एक झूठ हो जाएगा, एक पिसुना वाच हो जाएगा, एक फरुसा वाच हो जाएगा, या ऐसे बातें करते रहेंगे। ट्रम्प कैसे कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम। तो इसका भी विपाक आपने बताया, वो विपाक अगर ध्यान में देते हैं अपने को, फिर दोस्त नहीं रहेंगे, अपने से किसी के साथ मैत्री नहीं रहेगी। ये जब आता है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको। सारा टाइम लगता है मैडम जी। जिंदगी में ऐसा कुछ है भी नहीं है कि वो टाइम ना लगे, पर एक बार सेट हो गया तो हो गया। हाँ सर। और अभी आपने जो बताया इंस्ट्रक्शन, जो अभी कल के मेडिटेशन के, उससे अनुभव आ रहे हैं सर, बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो बैकग्राउंड में सांस जा रहा है, फ्रंट ग्राउंड में आ रहा है, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गंध ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। वो यानी वो क्या है, ज्यादा देर तक रहता नहीं है बैकग्राउंड, और ये बदलते रहता है। ये थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। यस। हाँ सर। और जब ज्यादा से ज्यादा देर तक, जब आपने बताया कि 18 घंटा साफते रहना है, तो तभी भी ये हो ही रहा था सर, बैकग्राउंड का। और ये ठीक है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नित्यानंद जी कहो। सर ये 10 अकुशल कर्म है, तो ये पानातिपाता, अदिन्न दाना, कामेषु मिथ्याचारा, जैसे मुसावादा, उसमें पिसुना वाचा, फरुसा वाचा, ये जो 10 है, उसमें हर एक में, जैसे पानातिपाता लिया तो उसमें किलिंग नहीं करना है, एनकरेज अदर्स टू किल, फिर
अप्रूव और हेल्पिंग टू किल, फिर प्रेस किलिंग, किसी की प्रशंसा करना, अच्छा किया उसको मारा, तो ऐसे यानी हर एक 4 है तो 40 हो गए ना सर? 40 की बात नहीं है, ही इज एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि कैसा रहता है, बस वही है। इट्स नॉट दैट कि 40 है या 80 है, ऐसा नहीं है। आगे यानी पानातिपाता तो अपन नहीं मारना है तो एनकरेज भी नहीं करना है। नहीं नहीं नित्यानंद जी, ये हमें समझाने के लिए है। अगर आपको पानातिपात करना है तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है और कैसे होता है। अगर हम किसी को प्रेरित भी कर रहे हैं तो वो गलत है, वो बुद्ध कह रहे हैं वो सही बात है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, ये 4 बोल रहे थे ना, तो वो 10 अकुशल कर्म है तो उससे उसके हिसाब से 40 हो गए, इसलिए ये बोलना चाह रहा था। नहीं नहीं 40 हो गए 80 हो गए, वो चीज नहीं है। हमें अगर समझ में नहीं आ रही तो 4 विध में बुद्ध कह रहे हैं। जिनको ना ठीक है। समझ है, जैसे पाणातिपात वेरमणि, अभी पाणापतिपात कैसे कैसे करना है। मैं तो मार नहीं रहा हूं, मैं तो मारूंगा नहीं। हाँ। मैं अपने दोस्त को कहूंगा इसको मार दो। हाँ, नहीं वो भी गलत है ना सर? मुझे पता नहीं था ना, तो इसीलिए बुद्ध ने वो 4 दिया है अच्छा अच्छा, ऐसे। हाँ जी बैद्यनाथ जी। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये तो पंचखंड में जो हम लोग संखार देखेंगे, संखार तो विदाउट इंटेंशन तो नहीं आएगा, और इंटेंशन में ये 3 ही आएगा ना सर, राग द्वेष और मोह, यही 3 आएगा। देखिए वो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। अगर समता आ गया तो राग द्वेष मोह नहीं आता है, अगर समता नहीं है तो राग द्वेष मोह तो आना ही चाहिए। हर इंटेंशन में राग द्वेष मोह के बिना आप कर ही नहीं पाओगे, अनलेस हम जैसे नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, दंत मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, वैसा आप करेंगे संखार। इसमें ना राग है, द्वेष है, मोह है। वो जो नेचुरली जो हम अगर वैसा करेंगे तो बैद्यनाथ जी, मैं वो कह रहा हूँ, आंख से जब भी देखते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही देखेंगे, जैसे इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। अगर हम ऐसा करेंगे तो संखार नहीं बनते। ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे चक्षु संचेतना या रूप संचेतना, रूप ऐसा होना चाहिए, इसके बजाय रूप तो रूप होता है, टॉयलेट तो टॉयलेट होती है, यूरिन तो यूरिन होती है, स्नान तो स्नान होता है, कपड़ा तो कपड़ा होता है। अगर ये ऐसे मान के अगर मैं चलूं, चाहे कोई लड़की हो या स्त्री हो या कोई भी हो, कपड़ा ना पहने भी कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर स्त्री है वो पुरुष को देख रही है तो उसको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि संखार ही नहीं बन रहा है। तो अगर संखार नहीं बन रहा है तो विज्ञान ही नहीं आएगा। मतलब ये कैसा खूबसूरत है करके वो विज्ञान जो है वो बुझ जाएगा, वो आएगा ही नहीं है। जब भी संखार बनता है तभी विज्ञान तो आता है उसका। सर ये जो रूप स्तंभ को जब देखते हैं तो उसमें अजत और बहित दोनों का आ रहा है, तो सही है सर? या अजत बहित, तो रूप में जो पृथ्वी आपको तेजो वायु आकाश को देख रहे हैं, तो अजत और बहित दोनों का आ रहा है, तो अजत और बहित को दोनों काटना है, इसलिए पहले अजत को देखना है, फिर बहित को देखना है, और क्वांटिटी में देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तभी हमें समझ में आता है कि बाहर का ज्यादा है अंदर का कम है, फिर दोनों को छोड़ना है। यही धातु विभाग सूत्र में। हाँ सर, वो चूंकि प्रैक्टिस शुरू में आपने करवाया था हम लोग को, पृथ्वी धातु हाँ, तो जब भी हमारा समता होता है तो अच्छी तरह से हो जाएगा। और एक सर इसमें
टाइमलेसनेस भी आता है क्या सर? टाइमलेसनेस भी आता है सर इसमें? क्या लेसनेस आता है? मतलब जब इसका कर रहे थे पंचखंड का तो तब लगता था कि टाइम का पता ही नहीं चला, मतलब हाँ, टाइम एंड स्पेस चला जाएगा ना, तो वो तो चला जाना ही चाहिए ना, देन ओनली वी आर डूइंग इट करेक्टली। अगर आप ये एक व्यक्ति को निकाल दोगे ना तो वो उसमें टाइम ही नहीं है ना, अभी को टाइम बंद हो गया। आज सर मतलब ये रियलाइज हुआ कि कितना जल्दी टाइम बीता वो जब स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली, सो टाइम चला जाएगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम, देयर इज नो स्पेस, मीनिंग दिस पर्सन हु हैड टेकन स्पेस नाउ इज नॉट एट ऑल देयर, वो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है, तो वो स्पेस भी चला गया, टाइम भी चला गया। इनफैक्ट बैद्यनाथ जी, डेथलेस का मीनिंग वही है कि देयर इज नो टाइम एंड स्पेस। यस जयंत। हाँ जी सर एक्चुअली वो जो आपने अभी पीछे इंग्लिश नंबर का बताया था ना कि जैसे जब बैकग्राउंड में जब ध्यान रहता है सांस पे तब तक कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, मतलब चक्कू कुछ भी देख ले, वो जब चित्त विज्ञान को देगा तो चित्त विज्ञान ऑलरेडी बिजी होगा सांस के साथ, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब फीचर्स ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। तो मैं ऐसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, मतलब ऐसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार मैंने यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो निकाल लिया कोई अच्छा सा सुंदर सा न्यूज रिपोर्टर का, तो मैंने बोला देखते हैं, और थोड़ी सी तैयारी रखी कि पहले सांस पे ध्यान रखेंगे, शुरू करेंगे, फिर देखते चले जाते हैं कैसे होता है। तो वो चीज वैसे ही रही क्योंकि बैकग्राउंड में बिल्कुल ध्यान उसके ऊपर था, तो मतलब चक्कू उसको देखता भी है तो भी एक लिमिट के ऊपर वो जो कंटेंट है वो सिर्फ इमेज ट्रांसफर होती है, प्रोसेसिंग नहीं होती है उसकी, मतलब उसके आगे फीचर्स के ऊपर नहीं जा पाता है। और ये चीज जैसे आप बता रहे थे कि, और ये चीज बड़ी सही थी कि जिस मूवमेंट पे सांस से ध्यान हटा वहीं पे सारी गेम खत्म हो जाती है उसी टाइम। तो जैसे आप भी जब कह रहे थे कि ध्यान में अगर सांस से नजर हटेगी वहीं पे सब ब्रेक हो जाएगा, बीच में से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही। तो वही चीज बस ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अभी टाइम ठीक नहीं है, थोड़ा और अभी तैयारी चाहिए, नहीं तो वो फिर बीच में ऐसे अगर ध्यान जब हटता है तो दुर्घटना घट सकती है, मतलब वो चीज। तो सर आपने पहले भी एक बार बताया था, मोबाइल को आपने कहा था कि सांस पे अगर ध्यान करके मोबाइल को देखो, स्क्रॉल करो तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता है वो। हाँ सही बात। ठीक है, आज के लिए फिर समाप्त करें। घनश्याम दास जी, आप करना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ कर लीजिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे भन्ते पूर्पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिग्ध अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे